और मिस्त्री साहब कितनी दिहाड़ी है आपकी? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब मस्त भाई साहब। फाइनली इतना सामान तो तब भी नहीं था हमारे पास जब हमने अपना घर बनाया था मेरे पापा ने, और हमने सामान शिफ्ट किया था। भाई पता नहीं कहाँ से आया इतना सारा सामान, बट एनीवेज जिनको पता है उनको पता है कि रात को बैठ के मैंने सारा सामान शिफ्ट किया, कोई बीमार होते हुए। पर एनीवेज गाइस, अभी सामान सारा शिफ्ट हो चुका है, पैक हो चुका है। तो मैं पहले जा रहा हूँ शिफ्ट पे, और शाम को शायद सामान शिफ्ट हो जाएगा सारा कुछ। एंड होपफुली हम आज नए घर पे चले जाएंगे, अगर जा पाए तो। बाकी नहीं जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप उम्मीद है आप सब बढ़िया होगी। एंड चलते सबसे शिफ्ट पे, बिकॉज आज कोई छुट्टी नहीं है दोस्तों। नो छुट्टी इन यूके। दोस्तों सुबह सुबह टट गया, ट्रेन ही कैंसिल हो गई है मेरी। अब मुझे वापस उतरना पड़ेगा, यहाँ से बस मुझसे लेनी पड़ेगी। दोस्तों वैसे तो मेरी ट्रेन कैंसिल हुई थी, मुझे दुखी होना चाहिए, पर जब भी ट्रेन कैंसिल होती है स्टेशन पे आती है ना, और यहाँ पे रुक जाती है, टर्मिनेट होती है, भाई मैं खुश हो जाता हूँ। ये स्टेशन मुझे बहुत पसंद है भाई, मुझे मज़ा आता है। पूरी फुल एस्थेटिक वाइब लगती है, तो खुश हो जाता हूँ मैं दुखी होने की बजाय। बट कोई नहीं, यहाँ से मुझे बस लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन लेके जाऊँगा तो भी सेम टाइम लगेगा, बस में भी सेम टाइम लगेगा। पर बस में नज़ारे बढ़िया मिलेंगे लंदन के ना, ट्रेन में तो अंदर अंदर से लेके जाती हैं वो। ये देखो भाई, लिवरपूल स्ट्रीट की बात ही लग गया भाई, क्रेजी है पूरा, ऐसे पुराना विंटेज टाइप जगह है पूरी। ये पीछे स्टेशन, और ये देखो भाई रोड्स, है ना मस्त। जितना मैं हवा में उठ रहा था ना, मजे आ गए, ये आ गया वो हो गया, अब कटा दोस्तों। ये देखो स्टेशन ही बंद है ये वाला, क्योंकि यहाँ बस ही नहीं आने वाली। फक भाई, अब लग गए मेरे गलत वाले। वो पीछे रोड ही पूरी बंद है भाई, बस आई कहाँ से। एक स्ट्रगल वो होता है जो एक किस्मत में लिखा होता है, जो वो करना पड़ता है। एक वो होता है जो आप खुद बनाते हो, क्रिएट करते हो अपनी प्रॉब्लम से ना। वो कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, सुबह सुबह उठ के। आज वैसे ब्रेकफास्ट नहीं किया, एनर्जी नहीं है, और चंगा वाला जा सकता है ट्रेन में, बस में जाऊँगा। लाइक स्टेशन ही बनते हैं यहाँ का। 10 मिनट की वॉक करके जाना वाले स्टॉप पे, वहाँ जाके बस पकड़नी है, फिर वहाँ से बस में बैठ के जाना पड़ेगा। इन केस दोस्तों आप लंदन आने वाले हो, आपको लंदन आना, तो देखो ऐसे चलते चलते ऐसे दिखता है लंदन सुबह सुबह, है ना मस्त। एंड मुझे अभी वो अपना पहला दिन याद है भाई, जब मैं लंदन आया था और मैं जब स्टेशन से पहले बार बाहर निकला था, मैं लंदन देखा था, मैं कहाँ से हो रहा था भाई। वाह यार, इससे बेस्ट, इससे सुंदर मैं कुछ नहीं देख सकता अपनी ज़िंदगी में, ऐसा लगा था मुझे। अब फिर नॉर्मल लगता है, क्योंकि अब रोज़ देखते हैं तो फिर नॉर्मल लगती है चीज़ें, पर उस टाइम पे भाई क्रेजी हो गया था मैं। एंड भाई मैं 100% श्योर हूँ जब आप आओगे ना, आप भी हो जाओगे। फिलहाल मैं तो पहुँच गया अपने स्टॉप पे, ये रहा मेरा स्टॉप सामने। फाइनली दोस्तों बस आई, कम से कम 15 मिनट बाद भाई। सारे बंदे चले गए स्टॉप से, देखो पीछे कोई बंदा नहीं है पूरी बस में, सारे चले गए दूसरी अल्टरनेट बस लेके इधर उधर, ताकि कहीं से बस मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेशन क्लोज थे आज बस के ना। पर शुक्र है फाइनली बस आई। अब मुझे 15 मिनट लगेंगे मैप के हिसाब से, वैसे मैप के हिसाब से हमेशा सही टाइम लगता है, पर होपफुली आज भी सही टाइम ही लगे, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं बचा। अब मैं सच में लेट हो गया हूँ। एक्साइटमेंट सीधा गई, अब बस टाइम रहता है अभी कि पहुँचा दो बस फटाफट भैया। पहुँच गया भाई फाइनली। अब फटाफट चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर काम पे चलते हैं, क्योंकि खाने के नाम पे यहाँ से कॉफ़ी मिलती है तो सेंट्रल लंदन में ना। सेंट्रल लंदन में कुछ नहीं मिलता, देसी खाना खाना तो इस लंदन जाओ। हाँ जी, कपड़े वपड़े चेंज करके आ गए हैं। एंड लाइट नहीं दिख रही यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास लाइट कार्ड नहीं है। यहाँ पे लाइट कार्ड डालना पड़ता है होटल में ना, क्योंकि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं कभी कभी। बट फिलहाल अभी काम करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। एंड शुगर है मेरा थोड़ा ठीक हो गया, कॉफ़ी पीटे, नहीं तो भाई ऐसे सुबह से हो रहा था वो लाइन जा रहा था क्रेजी। कल भाई मैंने परसों पोस्ट डाल दी वैसे तो कि मैं बीमार हूँ, आज लोग नहीं आया, पर अभी तक भाइयों के मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे कि थैंक भाई, डेट विल सुन भाई, थैंक्स भाई यार। इतनी प्यार मिल जाता है कभी कभी ना, उसकी याद आ जाती है। पर एनीवेज तुम्हें शर्म है कोई? उसकी याद तो अब क्या ही करनी आके, वो तो आएगी नहीं। एनीवेज दोस्तों अभी काम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वो तो आएगी नहीं, पर पैसा चाहिए, पैसा आना चाहिए। एंड काम वाम करते हैं, फिर देखते हैं आज क्या करना है। और क्वेश्चंस तो कुछ खास आए नहीं थे भाइयों के, 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो भाइयों ने पूछे थे, तो भाइयों की हेल्प हो जाएगी, है ना भाई। पहला क्वेश्चन था नितिन भाई, आप जो भी आजकल वीडियोस में बताते हो सब बहुत हेल्पफुल होता है, थैंक यू भाई। और इसलिए मैं बताता हूँ ताकि यार मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना, इवन अगर मैं कुछ बता भी नहीं रहा, पर जो मैं कर रहा हूँ ना चीज़ें, वो आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको समझ आएगी यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं। क्योंकि जब मैं नया नया था मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बाहर दुकान में जाने पर भी डरता था कि भाई पता नहीं कितना महंगा सामान ना हो, कुछ ये ना हो वो ना हो। एंड दूसरी चीज़ एक क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में
लोग घर के बाहर सामान रख देते हैं, जिसको चाहिए वो ले जाओ। यहाँ पे भी ऐसा होता है भाई, होता है यहाँ पे भी, पर यहाँ पे लोग पता थोड़े ज़्यादा समझदार हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो घर के बाहर सामान नहीं रखते, वो फ़ोन कर देते हैं मतलब इनको चैरिटी वालों को कि प्लीज़ अरे ये सामान ले जाओ, ताकि वो चैरिटी में चला जाए। पर अगर वो जो चैरिटी शॉप्स हैं, जैसे ब्रिटिश फाउंडेशन है और एक और शॉप है, उसका नाम भूल गया मैं, इन दोनों चैरिटी शॉप्स में जाओगे तो कोई भी चीज़, जैसे मान लो टीवी है, अगर इसने चैरिटी में दिया होगा ना और ये टीवी 100 पाउंड का, तो वो चैरिटी में आपको 20-30 पाउंड में वो भी बेच देते हैं, क्योंकि वो भी एट दी एंड बेच के चैरिटी में पैसे डाल रहे होते हैं। तो अगर मान लो ऐसे घर के बाहर भी चीज़ें कभी कभी पड़ी होती हैं, बंदों की बहुत सारी मैंने दिखाई भी हैं, पर कभी कभी आपको ना मिले तो आप फाउंडेशन में जाके भी खरीद सकते हो सामान, वो भी बहुत 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 सस्ता मिलता है वहाँ पे भी। एक भाई को क्वेश्चन आया था कि भाई पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, भाई कोई भी ले लो यार जिसमें आपको मिल जाए जो आपको बेटर लगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी से मैं सजेस्ट नहीं कर सकता आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, बिकॉज मैं कंसल्टेंट तो हूँ नहीं यार, मुझे कमीशन भी नहीं मिल रही होती तो शायद कर भी देता मैं, लॉन्ची तो हुई मैं, बट ऐसा नहीं है भाई। आप अपने हिसाब से देखा करो कि आपको कौन सी बेटर लगती है, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या करना है, आपका क्या इंटरेस्ट है। इवन आप मतलब आप मान लो आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो उसी में मास्टर्स कर लो ना, यहाँ पे हर एक चीज़ का स्कोप है। तो क्यों, जब पैसे दे ही रहे हो तो भाई कुछ अच्छा ही लेके एडमिशन ले लो, इस अच्छी चीज़ में और अच्छी चीज़ कर लो, है ना। क्योंकि पैसे तो देने ही एट द एंड, बेशक उन्हें पढ़ना नहीं पढ़ना अलग बात है, पैसे तो आप दे ही रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज़ में लो ना जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो, क्लासेस तो लगानी पड़ेंगी यहाँ पे आके, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस हिसाब से एडमिशन लो। फिलहाल मैं काम करता हूँ, आपको मिलता हूँ ब्रेक के बाद, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन है नहीं, यही मेन क्वेश्चन थे जिसके मैंने आंसर्स दे दिए। बट कोई क्वेश्चन होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, ओके। सोचा था आज के दिन बाहर से खाना नहीं खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, बस 2 बाइट खाई, फिर देखा स्मेल क्यों आ रही थी, रोटी खराब थी, फुलके खराब हो गए थे, जिससे भाई ओपी। पर ठीक है, बाहर जाना पड़ेगा फिर से। भाई मैं वही सोच रहा हूँ, रोज़ हम सोचते हैं घर से खाना लाएंगे, जबकि तेरे को पता है वहाँ पे खाना कितना मिलता है, 3 पाउंड की बिरयानी मिलती है। खाना घर से लाने के बाद भी खाना बाहर से मेरे लेना पड़ रहा है। सारे ने फुल के लाए, वो भी पहले से खराब। पर ठीक है यार, रोज़ मुझे पता होता है कि बिरयानी लेके जानी है, क्योंकि यहाँ पे 3 पाउंड की बिरयानी मिलती है वहाँ पे, और यहाँ मिलती है 10 पाउंड की। पर फिर भी चुल होती है नहीं, यहीं पे आके खाएंगे मैं, देखी जाएगी। कौन उठा के लेके आए? हाँ यही है मेन। अब तेरे को पता है मैंने लेके रखी हुई थी, माँ कसम, अरे मैं बेड पे रहेगी सुबह। अरे हम तो चिकन फ्राई कहते हैं यार, फुलके वगैरह बना दिए, फुलके वगैरह ले जाइयो, काम खत्म हो जाएगा। चल ठीक है भाई, फिर हम पिज़्ज़ा लेके आ गए, पिज़्ज़ा तो खा के बैठ गए, चिकन नगेट्स वगैरह गर्म के खा लिए, इससे टाइम निकल गया। मैं खुद बिरयानी खाई, एक प्लेट में रख दी चिकन के साथ, मैंने कल खाऊंगा, वो भाई बेड पे ही रहेगी सुबह। सुबह तेरे पता है जल्दबाजी में कहाँ याद रहता है तू तो डरा गई भाई। ओए साइड साइड भाई इसे वो दे दे, पेस्ट दे दे, पेस्ट। बूढ़ बोला भाई बाहर रेस्टोरेंट में खाओ और अच्छा चटनी के साथ। रेस्टोरेंट में तो अच्छे होते थे, खुद बनाया तूने? हाँ वाह यार, तू तो शेफ है। भाई थोड़े समझ नहीं आ रहा रो रही है क्या सही है। कहाँ रख रखी थी तूने? काजल आई मेरे पास, मुझे नितिन यार मैं ना एग्स नहीं खाती, पर मुझे मेरे पास एक एग्स वाली चॉकलेट तो खाएगा, मैंने दे दे। कह रही है ये ले, इसमें मिनी एग्स लिखे, इसमें एग्स हैं। अरे पागल हो, इसका नाम है मिनी एग्स, ये देख पीछे देख, व्हीट और मिल्क है इसमें, देख। तो मैंने नहीं देखा ना। हाँ, मैं अपने काम पर फोकस। एक तो मैंने इसको चॉकलेट दी और ऊपर से इसकी हरकतें ऐसी हैं। ये ले अपने पास रख, बाद 50-50 करेंगे शाम को। शिफ्ट खत्म दोस्तों, मैं जा रहा हूँ घर। ओ भाई साहब, आज तो नॉन स्टॉप कौन था, नॉन स्टॉप 1 मिनट भी रेस्ट नहीं मिली पूरे दिन में। फिलहाल मैं आ गया हूँ स्टेशन, ट्रेन पकड़ते हैं अपनी। दोस्तों रोज़ की तरह थक हार के अपने स्टेशन पहुँच गया वापस। एंड आज तो ये भी नहीं बोल सकता कि घर से खाना खाए सो जाऊँगा, क्योंकि आज पता नहीं रात से सामान शिफ्ट करना पड़ेगा सारा का सारा, या फिर कल सुबह। पर चाहे आज करो या कल सुबह करो, दोनों ही दिन भाई खराब है मेरे लिए, बिकॉज कल मेरी छुट्टी है फिर से। एंड अगर कल फिर से सामान शिफ्ट करना पड़ा तो पिछली 2 छुट्टियाँ ऑलरेडी मेरे को रेस्ट नहीं मिली, और आज भी नहीं मिल पाएगी। भाई पिछला पूरा हफ्ता पता नहीं यार, ये जब से साल शुरू हुआ कुछ सही चल नहीं रहा भाई, घर छोड़ना पड़ रहा है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब पता नहीं सिस्टम समझ नहीं आ रहा मुझे पड़ा ना। और आप खुद ही देख रहे हो थोड़ा ऐसे ही है, तो ओछ पोछ ही पड़ी हुई है। बाकी चलते हैं फिलहाल, खाना खा लूँ यार, भूख लग रही है ना, दिन को खाना खाया था, रात होने वाली है, पहले खाना खाते हैं उसके बाद देखते हैं। बाकी शिफ्टिंग आज हो रही है, कल होगी, क्योंकि आज हो जाए तो ठीक है यार, कल पे चल जाएगी, फिर कल के दिन भी वेस्ट हो जाएगा पूरा। इतनी मेहनत से सारा सामान पैक किया था, मुझे लगा था वापस आऊँगा सारा सामान चला गया हुआ, हम मूव कर जाएंगे, बस मैं आऊँगा और बैग उठा के नहीं घर जाऊँगा, सब कुछ यहीं पड़ा है। इवन मेरा जो बेड है देखो, पूरा खोल के रख दिया था मैंने, ताकि सुबह आएँ और भाग जाएँ। भाई अब तो ऐसा हो गया भाई प्लीज़ ले चलो, अब नहीं रहा जा रहा है यहाँ पे, पर अभी भी मूव नहीं कर रहे। कल सुबह 10 बजे ट्रक आएगा, सुबह 10 बजे आया कल, एंड कल ये सामान सारा जाने वाला है। तो अभी हमें सारा सामान उठा के नीचे रखना है, ताकि वो इजीली उठाए और डाल दे सकता, लोड कर दें। बाकी जो इस घर के जितने भी हमारे बेड थे वो सारे
डिसेंबल करने हैं इस टाइम पे। बिल्लू पहलवान लगा हुआ है यहाँ पे। और मिस्त्री साहब कितनी दिहाड़ी है आपकी? फ्री। एक बर्गर में बिक जाए आदमी, एक बर्गर में। ये भी लेके जाना टेबल? हाँ नीचे रख देते हैं। तो नहीं भी लेके जाए, शिवानी दी लेके जाएगी मुझे लगता है टेबल। नहीं मैंने बोला मेरे को। हाँ पता कितनी अच्छी हमारी शिवानी दिया था, लैंडलॉर्ड जिसके में किसी को मिलता नहीं। भाई ये बात तो है भाई, सही बात है यार। रोज बंदों को बोलता हूँ आज जा रहा हूँ नहीं घर में, आज जा रहा हूँ नहीं घर में, नहीं घर में नहीं जा पा रहा मैं। अब तो ये सोच रहे हैं सारा स्कैम ही कर रहा है हमारा, स्कैमिया स्कैमर झूठे ब्लॉग बना रहा है कंटेंट के लिए, कंटेंट के लिए घर भेज दिया। भाई यार बस घर अच्छा हो यार, नया वाला हमने देखा भी नहीं है, सोच अंधा भरोसा करके जा रहे हैं हम। हो गई भाई साहब पैकिंग पूरी होगी, पूरा घर खाली हो गया अब पूरा का पूरा। ठीक है, देखो इसमें रूम से बेड बुड सब गायब हो गए। अब बस सुबह ट्रक आएगा, सारा सामान ले जाएगा हम इस घर से बाहर। गुड नाइट, टाटा बाय बाय। वैसा मैं सो जाता हूँ मस्त अपना। अब भाई हिम्मत नहीं कुछ करने की, बढ़िया सोऊंगा। सुबह सामान शिफ्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। काम की छुट्टी अगल पर अभी ये वाला काम वो पिछले 3-4 छुट्टियाँ जो भी थी ना मेरी, पिछले हफ्ते 2 छुट्टियाँ, इस हफ्ते कल की पहली छुट्टी। भाई इस छुट्टी नहीं होती है वही ठीक था, पर एनीवेज मिलते हैं कल सुबह। लाइक मेट शेयर सब्सक्राइब। गुड नाइट, बाय बाय।